कुरान में साफ कहा जा रहा है कि फला उम्मत को मस करके बंदर बना दिया गया। कुरान 2:65 देखिए, एंड यू नो द केस ऑफ दोज ऑफ यू हु ब्रोक द सबत, हाउ वी सेड टू देम बिकम एप्स डिस्पाइज्ड एंड हेटेड। जिन्होंने खुदा के कानून को तोड़ा उनको बंदर बना दिया गया। अनेक आयतों की तरह मुसलमान इस आयत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सके और इस बहस में उलझ गए कि क्या उन लोगों का बंदरों में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी देखते देखते इंसान से बंदर बन गए, कि कोई और प्रोसेस थी। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि व्हाट सीम्स प्लॉसिबल टू मी इज दैट व्हाइल देयर माइंड्स वर अलाउड टू रिमेन इंटैक्ट देयर बॉडीज वर चेंज्ड इनटू दोज ऑफ एप्स। यानी उनके दिमाग तो वैसे ही इंसानों के रहे लेकिन जिस्म बंदर जैसे हो गए। क्या आपने एक भी यहूदी रिवायत सुनी या लिखी देखी कि जो लोग सबत के कानून को तोड़ते थे वो खड़े खड़े बंदर हो गए? या किसी ने कहा हो कि मेरा फला रिश्तेदार या दोस्त बंदर हो गया या बंदर जैसा हो गया? किसी औरत ने कहा हो कि मेरा पति बंदर हो गया या किसी माँ ने कहा हो कि मेरा बेटा बंदर बन गया? कई जगह कुरान में मस का जिक्र है। रसूल के टाइम तक मस का अजाब जारी था। यह हदीस कुदसी से साबित है। यह तो वो वक्त था जब हिस्ट्री लिखने का चलन शुरू हो चुका था, कागज कलम ईजाद हो चुका था। कोई वाकया आप दिखा सकते हैं कि कहीं भी कोई खड़े खड़े बंदर बन गया हो या चींटी बन गया हो, हम समझे ही नहीं कि बस का मतलब क्या है। किताब बिहारुल अनवार में अली से रिवायत है, उस वक्त की जब वो मुसलमानों के खलीफा थे। अली कुछ लोगों के कोड़े मार रहे और कहते जा रहे हैं कि फला फला कबीलों के बेचने वालों, जबकि जिन लोगों को कोड़े मार रहे थे वो बिना छिलके की मछलियां बेच रहे थे। लोगों ने पूछा तो अली ने बताया कि ये वो कबीले थे जो अपनी दाढ़ी मूंडा करते थे, शेव किया करते थे। मैंने एक बड़े शिया आलिम से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसी रिवायत से हम नतीजा निकालते हैं कि दाढ़ी मूंडना हराम है। मैंने कहा कि अगर आप इस रिवायत से ये नतीजा निकालते हैं तो ये भी तो मानिए कि जो लोग अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी दाढ़ी मूंड कर किया करते थे उन्हें अल्लाह ने बिना छिलकों की मछली में पैदा कर दिया। जिन कबीलों का अली नाम ले रहे थे उनके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। साफ है कि वे कबीले किसी समय रहे होंगे गुजरे हुए जमाने में, लेकिन उनकी रूह को बिना छिलके की मछली में पैदा कर दिया गया। मैंने उन आलिम से पूछा कि क्या आपको मेरी बात अकल पर खड़ी होती नजर आती है? तो कहने लगे बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा कि फिर मानिए कि मस का अर्थ मेटामॉर्फोसिस या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि रीबर्थ है। कहने लगे नहीं, ये नहीं मान सकता। मैंने कहा क्यों नहीं मान सकते? इस्लाम तो दीन अकल है, अकल की बात करता है। कहने लगे कि इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है। जो लोग दाढ़ी मूंडा करते थे अल्लाह ने उन्हें बिना छिलके की मछली बना दिया। बिहारुल अनवार की रिवायत इस ओर इशारा कर रही है। बाइबल में खासतौर पर पुराने नियम में लैवे व्यवस्था 11:9 से 12 और व्यवस्था विवरण 14:9 से 10 में बिना छिलके वाली मछली खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग खड़े खड़े मछली बन गए होंगे जिन कबीलों का नाम अली ले रहे हैं? अली के ज़माने के लोग तो उन कबीलों के नाम भी नहीं जानते थे। अली बता रहे हैं कि ये वो कबीले थे, यानी जब उनकी मौत हुई तो उनको बिना छिलके की मछली के रूप में पैदा कर दिया गया। मुस्लिम उलमा कुरान में आए शब्द मस के गलत मतलब समझने पर मजबूर हुए क्योंकि पहले से दिमाग में मेंटल ब्लॉक बनाए बैठे थे कि पुनर्जन्म नहीं होता। शायद इसलिए क्योंकि हिंदुओं ने भी जो इस कॉन्सेप्ट को मानते थे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तोड़ मरोड़ कर समझा था। हिंदुओं ने मुसलमानों पर आरोप लगाना शुरू किया कि तुम्हारे यहाँ स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है और हमारे यहाँ मोक्ष का, जबकि हिंदुओं में मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी बताया गया था और स्वर्ग और नर्क का भी उल्लेख था, लेकिन वो अंतर नहीं समझ सके। ठीक वैसे जैसे मुसलमानों में स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट तो बताया गया था लेकिन मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी बताया गया था, लेकिन ये भी दोनों का अंतर नहीं समझ सके। अंतर जो हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं समझ सके वो समझा देता हूँ। हिंदुओं की असली किताबें और मुसलमानों की असली किताबें एक ही सोर्स से आई थी। जब वेद आदि अवतरित हुए उस समय के लोग सत्ययुग में रहते थे, उन्हें स्वर्ग और नर्क से डराने की क्या जरूरत थी? वे तो सब के सब मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर थे। उनमें से कुछ को मोक्ष मिला, बहुतों को नहीं मिला। सत्ययुग से त्रेता द्वापर के बाद कलयुग आया। जो रूहें 3 युगों में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकी उन बीमारियों के कारण जिनसे वो जकड़ी हुई थी, वो कलयुग में आसानी से मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेती हैं? इसलिए अब मोक्ष का जिक्र तो कुरान में है अनेक जगह पर, लेकिन अब स्वर्ग और नर्क पर अधिक जोर है। मोक्ष पाने लायक तो तुम शायद ही बन सको, कम से कम अच्छे काम अधिक करो कि डे ऑफ जजमेंट के बाद तुमको स्वर्ग में भेजा जाए। कुरान कह रहा है और साफ कह रहा है कि पिछले जमाने में आगे बढ़ जाने वाले बहुत अधिक संख्या में और अंतिम जमाने में बहुत थोड़े से, जबकि दाएं हाथ में कर्म लेने वाले पिछले जमाने में भी अधिक संख्या में और अंतिम जमाने में भी अधिक।
लेकिन मुसलमान ना तो समझ पाए कि आगे बढ़ जाने वालों से क्या मतलब, और न दाएं और बाएं हाथ में कर्म लेने वालों से क्या मतलब है। हालांकि सनातन धर्म, जैन और बौद्ध धर्म में एकदम साफ है कि इंसान से कोई जानवर बन सकता है और जानवर से इंसान। बोधिसत्वास तक को हिरण के शरीर में बताया गया। मैं आनंद रामायण का जिक्र करता आया हूं, जिसमें मंदिर के पुजारी के कुत्ता बनने की बात लिखी हुई है। हुआ यूं कि राम एक मंदिर के सामने खड़े थे कि कुत्ता उनके पैरों के पास आ गया। राम ने सामने खड़े पुजारी से कहा कि क्या तू जानता है कि ये कुत्ता पहले इसी मंदिर का पुजारी था। एक बार उस पुजारी ने कुत्ते की इतनी जोर से लात मारी कि कुत्ता बिलबिला गया और दर्द के मारे मर गया। पुजारी जब मरा तब उसको कुत्ता बना दिया गया। भारत में किसी को पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर यकीन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, परंतु यहूदी, ईसाई और मुसलमान इसको नहीं मानते। जबकि मस करके बंदर और अन्य जानवरों में बदल देने की बात कुरान में भी है। यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में बिना छिलके की मछली खाने पर पाबंदी बताई गई है और अली से आई रिवायत के अनुसार वो कारण भी बता रहे हैं कि क्यों बिना छिलके की मछली खाना मना करार दिया गया है। इसी रिवायत की बुनियाद पर शिया मुसलमान बिना छिलके की मछली नहीं खाते। बुद्ध ने भी बड़े विस्तार से पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को बताया है, बल्कि मरने के बाद इस लेवल पर और बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे आत्मा आसमान की तरफ जाती है और एक व्हील और एक चक्र की बात की है जिस तक पहुंचती है जहां के ऊपर 7 शायद दिव्य आत्माएं विराजमान है, और वहां से उसको वापस डिसाइड होता है कि आत्मा को अब कहां जाना है, वापस दुनिया में भेजा जाना है कि उसको स्वर्ग या नरक में भेजना है। जो आगे बढ़ जाने वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने निजात पा ली, मोक्ष पा लिया, उनको स्वर्ग के आला तरीन मकाम पर पहुंचा दिया जाता है। जो फेल हो गई, यानी जिन्होंने अपने वक्त के अवतार या पैगंबरों को डिनाई किया या उनसे युद्ध पर आ गए या अपनी आत्मा को इस पस्ती में गिरा दिया कि अब उनकी तरफ हिदायत नहीं पहुंच सकती, उनको भी निकाल लिया जाता है। और जो रूहें ना तो इस सिरे पहुंची ना उस सिरे, उनको वापस दुनिया में भेज दिया जाता है कि अभी तो तुम निकलने लायक नहीं बने, ना आगे बढ़कर और ना बहुत ही नीचे गड्ढे में जाकर। दोनों तरीके से निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारी बेहतरी इसमें है कि आगे बढ़ जाने वालों में बन जाओ, ताकि जिस्म से रूह निकलने के बाद उसको तुरंत आसमान पर, स्वर्ग में सबसे बेहतरीन मकाम पर पहुंचा दिया जाए। कुरान में मस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो हमने उसको ऐसे समझा कि जैसे खड़े खड़े कोई इंसान से कुत्ता बन गया। ये तो हमारी समझ की गलती थी, ना कि कुरान की। ये समझ से परे है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इतनी शिद्दत से होने के बावजूद मुसलमानों ने मस के शब्द का रीबर्थ अनुवाद न करके मेटामॉर्फोसिस किया। मुसलमान उलमा ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि एक जिस्म छोड़ने के बाद रूह दूसरे जिस्म में जा सकती है, जबकि बरज़ख का कॉन्सेप्ट माने बैठे थे और आखिरी जमाने में रूहों के फिर से लौटने में भी यकीन रखते थे। मजे की बात देखिए, भारतवर्ष में फले फूले धर्मों में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट फैला और अरब और इराक में फैले यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म में अब्राहमिक रिलीजन्स में स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट को प्रधानता मिली, जबकि स्वर्ग और नर्क की बात यहाँ भी हो रही थी और सेल्वेशन की बात वहां भी हो रही है। जुल्मत यानी तमस ने सत्य मार्ग की समझ से बहकाया यहाँ भी और वहां भी। अनेक राजों की तरह ये राज भी आखिरी जमाने में ही खुलना था कि दोनों जगह एकदम एक ही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और हमने समझने में गलती की है। सवाल जो पूछा गया था वो ये कि यदि पुनर्जन्म होता है तो फिर रूह को इसाले सवाब पहुंचाने का क्या कारण? रूह को तो जिस्म चाहिए अपनी तवानाई के लिए, एनर्जी के लिए, वो भले ही दुनिया में रहे या स्वर्ग और नर्क में। आप इसको पुनर्जन्म कहें या कुछ और, हकीकत यह है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि जिस्म से रूह के निकलने के बाद हमारे किसी अपने का क्या हुआ और उसकी आत्मा अब कहाँ है। हकीकत तो यह है कि अगर हमारे किसी अपने की रूह ने मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन नहीं पाया, तब तो और ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हम उसके लिए इसाले सवाब पहुंचाएं, श्राद्ध के माध्यम से उसकी आत्मा तक कुछ बेहतरी पहुंचाए। आपने देखा होगा कि कई बार हमारी जिंदगी में अचानक बदलाव आते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत अचानक खुल गई। मुमकिन है कि कहीं पर किसी ने हमारी आत्मा के लिए दुआ की हो, तो हो सकता है कि हमारी रूह की जो बीमारियां हैं, जो गुनाह हैं, जिनके सबब हम परेशानियों में गलता हैं, वो कुछ कम हो गए हों। जो लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, वो ये भी मानते हैं कि रूहें अभी जन्नत में नहीं बल्कि बरज़ख में, इसी दुनिया में है, तो क्या सिर्फ रूह की शक्ल में? कुरान से साबित है कि रूह को अपनी सस्टेनेंस के लिए ग़िज़ा यानी फूड की ज़रूरत है। कुरान 2:154 एंड से नॉट ऑफ दोज हु डाई इन गॉड्स कॉज दे आर डेड, ने दे आर अलाइव।
बट यू परसीव नॉट। और कुरान 3:169, नेवर थिंक ऑफ दोज हु आर किल्ड इन गॉड्स पाथ एज डेड, ने दे आर अलाइव, देयर सस्टेनेंस इज फ्रॉम देयर लॉर्ड। मुस्लिम उलमा इस बहस में पड़ गए कि रूह को गिजा कैसे मिलेगी, फूड कैसे मिलेगा। रूहानी गिजा की बात करने लग गए। सामने की बात थी कि सस्टेनेंस के लिए गिजा यानी फूड जरूरी है, और गिजा यानी फूड पाने के लिए जरूरी है कि कोई जिस्म हो। कुरान की आयत को इस रोशनी में देखिए, जो अल्लाह की याद में शहीद हुए उनको मरा हुआ ना समझो, बल्कि वो जिंदा है और हमारी जानिब से फूड यानी सस्टेनेंस पाते हैं। मोहम्मद को शक थोड़ी था, बल्कि आम लोग पूछा करते थे कि जो अल्लाह की राह पर रहते हुए मर गए वो जिंदा कैसे हैं, क्योंकि रूह को एनर्जी के लिए जिस्म चाहिए, जो जिस्म के माध्यम से मिले फूड से मिलती है। समझिए, रूह को एनर्जी के लिए फूड और फूड के लिए जिस्म चाहिए, भले ही चींटी का जिस्म क्यों ना हो। कुरान कह रहा है कि जो शहीद हुए उन्हें फूड हमारी ओर से मिलेगा। कन्वर्सली स्पीकिंग, आप जिस्म को फूड देना बंद कर दीजिए। आप बताइए, रूह जिस्म में रहेगी कि निकल जाएगी? अभी अल्लाह की तरफ से मौत का वक्त नहीं आया और आपने जिस्म को फूड पहुंचाना बंद कर दिया, यानी खुदकुशी की ठानी, तब भी रूह जिस्म छोड़कर निकल जाएगी, क्योंकि उसे सस्टेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए फूड चाहिए और फूड के लिए जिस्म चाहिए। यहां भी मुस्लिम उलमा अनाप शनाप ट्रांसलेशन करने लगते हैं, बस ये नहीं समझना चाहते कि जिस्म चाहिए ही चाहिए रूह को। मुस्लिम रिवायतों के हिसाब से क़यामत के दिन एक एक कब्र से 70 अफराद निकलेंगे, यानी सब के सब जिस्म के साथ होंगे। हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, चेहरा गवाही देगा, यानी जिस्म होगा। जन्नत में भी जिस्म चाहिए होगा। तभी कुरान की आयतें जन्नत में दूध की नहरें, फलों और बेहतरीन शराब की बात कर रही हैं, और जहन्नुम में भी खौलता हुआ पानी पीने और पीप आदि पिलाने की बात हो रही है, यानी जिस्म होगा। जन्नत के मजे जिस्म के बिना नहीं मिल सकते और दोज़ख की सख्तियां जिस्म के बिना नहीं मिल सकती। जन्नत में भी आदम को ग़िज़ा चाहिए थी, तब तो पेड़ के नजदीक गए, फिर आपने कैसे समझ लिया कि बरज़ख में जिस्म नहीं होगा? अपने मेंटल ब्लॉक के कारण अनेक लोग मानने को तैयार नहीं कि हमारे जिस्म से निकलने पर रूह को जिस्म चाहिए ही चाहिए, चाहे दुनिया में रूह रहे तो आप उसको बरज़ख का नाम दे, या निकल जाए तो कुरान गवाही दे कि उनको अब अल्लाह की जानिब से ग़िज़ा मिलेगी, यानी जिस्म अभी भी उनके पास होगा। यही लोग आगे बढ़ जाने वाले यानी निजात याफ्ता अफराद होंगे, जिनकी बात कुरान का सूरह वाक़िया कर रहा है। अपनी बात समझने के लिए हमको कुरान की दलील तो माननी पड़ेगी ना। कुरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि आगे बढ़ जाने वाले पिछले ज़माने में बहुत और आखिरी ज़माने में बस थोड़े से। दाएं हाथ में अमाल यानी कर्म लेने वाले पिछले ज़माने में भी बहुत और आखिरी ज़माने में भी बहुत, और बाएं हाथ में अमाल यानी कर्म लेने वाले दोज़खी हैं जो जहन्नुम में जाएंगे। अफसोस कि सीधा सीधा मतलब समझने के बजाय उलमा टेढ़े मतलब पेश करने लग जाते हैं, तो कोई क्या करे। कुरान के लहजे से साफ है कि दाएं हाथ में अमाल यानी कर्म लेने वालों की प्रशंसा तो हो रही है और उनके जन्नत में जाने की बात हो रही है, लेकिन इतनी प्रशंसा नहीं हो रही जितनी आगे बढ़ जाने वालों की हो रही। दाएं हाथ में अमाल यानी कर्म लेने वालों के लिए ये नहीं कहा जा रहा कि जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, जबकि जो आगे बढ़ जाने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि ये हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के सबसे बेहतरीन मकाम पर रहेंगे। कुरान क्या कह रहा है ये जानने के लिए सूरह वाक़िया देखिए। जो आगे बढ़ गए ये वो हुए जिन्होंने इम्तिहान को डिस्टिंक्शन से पास किया और इस दुनिया के ख़त्म होने से पहले यानी क़यामत का दिन आने से पहले ही यहाँ से निकाल लिए गए, या यूं कहें कि डायरेक्ट जन्नत के बेहतरीन मकाम तक पहुंचा दिए गए। लेकिन जो रूहें निजात पाने के लेवल तक नहीं पहुंच पाई और दुनिया में रही, चाहे बरज़ख में हो, तब तक जब हिसाब किताब का दिन ना आ जाए, इन सब रूहों का हिसाब किताब के दिन फैसला होगा। अगर अच्छे अमाल ज़्यादा हैं तो जन्नत में भेजी जाएंगी, और अगर बुरे अमाल यानी कर्म ज़्यादा हैं तो जहन्नुम में भेजी जाएंगी। वे जो हिसाब किताब के दिन से पहले स्वर्ग में पहुंचा दी गई, ये आगे बढ़ जाने वाली रूहें हुई, और हिसाब किताब के दिन जिनका फैसला हुआ और अच्छे कर्म अधिक होने के कारण स्वर्ग में भेजी गई, ये दाएं हाथ में कर्म लेने वाली रूहें हुई, और जिनके बुरे कर्म अधिक होने के कारण नर्क में भेजी गई, ये बाएं हाथ में कर्म लेने वाली रूहें हुई। ये है सूरह वाक़िया की सही व्याख्या जो अब तक मुसलमान नहीं समझ सके। और ये भी समझना ज़रूरी है कि दाएं हाथ और बाएं हाथ में आमाल लेने वाली रूहें हमेशा हमेशा नहीं रहेंगी, बल्कि जब सज़ा पूरी हो जाएगी या जज़ा पूरी हो जाएगी तो एक बार फिर परीक्षा के लिए भेज दी जाएंगी।
आज आप कलयुग के अंतिम दौर में हैं, जरा दिल पर हाथ रखकर सच सच बताइए, आज आपको मोक्ष यानी निजात की कोशिश करते ज्यादा लोग दिखाई देते हैं क्या? जो अच्छे कर्म भी कर रहे हैं वो सिर्फ जन्नत की लालच में या जहन्नुम के खौफ में, या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने ऐसा बताया है, या पैगंबर या अवतार ने या गुरु ने अच्छे कर्म करने को कहा है, या इसलिए कि कुछ कर्म करने की आदत है इसलिए कर रहे हैं। मोक्ष यानी निजात की कोशिश कहाँ है? बल्कि मोक्ष यानी निजात की समझ ही गुम हो गई। इसी कारण तो कुरान ने कहा कि पिछले जमाने में आगे बढ़ जाने वाले बहुत अधिक संख्या में और अंतिम जमाने में बहुत ही थोड़े से, लेकिन दाएं हाथ में अमाल यानी कर्म लेने वाले पिछले जमाने में भी बहुत सारे और अंतिम जमाने में भी बहुत सारे। हिंदुओं की समझ से भी ये साबित है कि पिछले जमाने में यानी सतयुग में अच्छे कर्म करने वाली बहुत अधिक संख्या में आत्माएं थीं, और अंतिम जमाने में यानी कलयुग में जब पाप की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई हो, उन बीमारियों के कारण जो दुनिया में रहते हुए आत्मा ने पकड़ ली और जकड़ गई, मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की कोशिश करते कितने लोग आपको नजर आते हैं? अगर हमारे मोहतरम तारिक अब्दुल्ला साहब आगे बढ़ जाने वालों के लिए अलग ही माने पहना दें और उसको किसी टाइम पीरियड से जोड़ दें तो आप क्या कर सकते हैं? तारिक अब्दुल्ला साहब को मुझसे ज्यादा लोग सुनते हैं। मैंने 2-3 साल पहले बड़ी कोशिश की कि उनसे मिलने का टाइम मिले तो उनसे मिलकर बातचीत भी करूं और उन्हें अपनी किताबें भी भेंट करूं, लेकिन उनके असिस्टेंट ने कहा कि पहले मुझे समझाइए कि क्या बात करेंगे, तब आपकी मीटिंग कराऊंगा। मेरी तमाम तर कोशिश के बाद उनके असिस्टेंट को ही समझ ना आया कि मैं उनसे मिलने के काबिल हूं, तो उसने साफ मना कर दिया कि तारिक अब्दुल्ला साहब का टाइम कीमती है, मैं नहीं मिलवा सकता। हमारी बात का एक प्रूफ ये भी है कि पैगंबर मोहम्मद जब मेराज पर गए और जन्नत और जहन्नुम के राउंड पर ले जाए गए तो जन्नत में भी लोग दिखाई दिए और दोज़ख में भी उनको लोग दिखाई दिए। और हदीस कुदसी में हम पाते हैं कि इस दुनिया में रह चुके लोगों के जन्नत या जहन्नुम में होने की बात हो रही है, यानी इसी दुनिया के कुछ लोग पहुंचा दिए गए जन्नत में भी और जहन्नुम में भी। फिर मुसलमान क्यों माने बैठे हैं कि तमाम लोगों का फैसला क़यामत के रोज होगा? जिन्होंने अपने समय के अवतार की ओर से आई हिदायत को पहचाना और उस पर चलते हुए डिजायर्ड मकाम तक रूह को पहुंचाने में कामयाब हो गए, उनको जन्नत में पहुंचा दिया गया, और जिन्होंने उनकी ओर आई हिदायत को झुटलाया या समय के अवतार से लड़ने को आ गए, उन्हें मरने के बाद तुरंत जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। रह गई वो रूहें जो ना तो निजात की मंजिल तक बुलंद हो पाई और ना कुरान के सुम्म बुक्म उम्युन के लेवल तक पहुंच पाए, यानी ये अंधे, गूंगे और बहरे लोग हैं। अब हिदायत इन तक नहीं पहुंच सकती। कुरान भी कुछ लोगों को जो जिंदा थे कह रहा है कि ये मरे हुए लोग हैं, और गीता भी कुछ लोगों के लिए कह रही है कि ये मरे हुए लोग हैं। समझिए, जो आत्मा इस लेवल तक गिर गई कि अब हिदायत पाने की कैपेसिटी भी समाप्त हो गई, उसको भी निकाल लिया जाता है क्योंकि वो परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई। बची रह जाती हैं तो सिर्फ वो रूहें कि जो न इधर की हुई न उधर की। कुरान का सूरह यासीन बता रहा है कि कैसे एक आम इंसान कत्ल किए जाने के फौरन बाद बहिश यानी स्वर्ग में पहुंचा दिया जाता है। अंताकिया के लोगों की बात करते हुए सूरह यासीन में जिक्र होता है कि उस बस्ती की जानिब 2 पैगंबर भेजे गए, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें झुटलाया। बस्ती के दूसरे छोर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और अपनी बस्ती वालों से कहने लगा कि ऐ मेरे लोगों, तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते जो अपनी दीक्षा के बदले तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते। लेकिन उन लोगों ने उस इंसान को संसार कर दिया, यानी पत्थरों से मार डाला। इसके बाद अगला जुमला सूरह यासीन का यह है कि फिर हमने उसको बहिश्त में भेज दिया, और अगला जुमला है कि उसको अपनी बस्ती वालों का ख्याल आया, और फिर अगला जुमला है कि एक अजाब था जो बस्ती वालों की जानिब चल चुका था। कुरान के लहजे से साफ है कि अजाब आने से पहले उस व्यक्ति को जो पैगंबरों की हिमायत में खड़े होने के सबब मारा गया था, बहिश्त में पहुंचा दिया गया, और इसके बाद कहा जा रहा है कि उसको अपनी बस्ती वालों का ख्याल आया, और फिर कहा जा रहा है कि एक अजाब उनकी जानिब चल चुका था। जबकि मुसलमान माने बैठे हैं कि हर रूह का फैसला क़यामत के दिन होगा। अगर कोई कहे कि ये किसी और बहिश्त की बात हो रही है, या कहे बरज़ख में अच्छे मकाम को बहिश्त कहा जा रहा है, तो इससे ज्यादा फजूल और क्या तौजीह होगी, सिर्फ अपने मेंटल ब्लॉक्स के सबब, इसलिए कि हम सारी जिंदगी कुछ और मानते आए थे और अब कुछ और साबित हो रहा है। हम नई नई तौजीहात पेश करते हैं, लेकिन सामने की बात को मानने को तैयार नहीं। कुरान वही सत्य मार्ग बता रहा है जो हर जमाने में एक ही रहा है,
मेंटल ब्लॉक तो तुम्हारे दिमाग में है कि तुम नहीं समझना चाहते हकीकतों को। साफ साफ कहा जा रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने मस्क करके इंसान को बंदर बना दिया। हमने अगर अपने मेंटल ब्लॉक्स के सबब मस्क का ट्रांसलेशन गलत कर लिया तो कोई क्या करे। क्योंकि मुर्दा हमसे करीब था, इसलिए पहली बात तो ये कि हम उम्मीद करें कि वो निजात याफ्ताओं में से होगा, यानी उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जहां पर भी वो है उसके लिए अगर हम श्राद्ध के तौर पर कुछ श्लोकों के माध्यम से या फिर सूरह हमद या दूसरे सूरों की तिलावत करके उसकी आत्मा की बेहतरी की कामना यदि करते हैं तो यकीनन बेहतरी होगी और उसका निजात यानी मोक्ष की तरफ बढ़ना शायद आसान हो जाए या फिर राह की मुश्किलें कुछ कम हो जाएं। अगर हमको यकीन है कि कब्र के ऊपर से सूरह फातिहा पढ़ने से मुर्दे की रूह तक बेहतरी पहुंचेगी तो फिर वो रूह जहां भी है, जिस कैफियत में भी है, उस तक हमारे द्वारा अर्पित किए गए नजराने का असर बेहतरी की शक्ल में यकीनन पहुंचेगा। यहाँ एक बात और कहना जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि कब्र पर जाकर ही अगर सूरह फातिहा पढ़े तो मुर्दे को सवाब पहुंचेगा, या फिर कब्र की मिट्टी में उंगलियां गड़ा कर ही सूरह फातिहा पढ़े तो सवाब उस कब्र के अंदर मुर्दे को पहुंचेगा, वरना जैसे कहीं छिटक कर इधर उधर बिखर जाएगा। उनको समझना होगा कि कब्र के अंदर तो मुर्दा है, रूह कहाँ है तुमको नहीं पता। जहां भी रूह है, अगर उस तक तुम्हारे सूरह का सवाब पहुंच सकता है तो फिर कहीं से भी पढ़ो, सवाब पहुंचेगा। तुमको कब्रों का एहतराम करने को कहा गया, कब्रिस्तान जाने को कहा गया तो इसलिए कि तुमको अपनी मंजिल भी याद रहे। अगर मेरे वालिद की कब्र लखनऊ में है तो मैं दिल्ली से पढ़ूंगा तो भी सवाब पहुंचेगा, और वहां जाकर पढ़ूंगा तो भी पहुंचेगा। हाँ, इतना सफर करके दिल्ली से लखनऊ जाने के दौरान शायद मैं अपनी रूह की बेहतरी का कुछ सामान जुटा लूं, इसलिए कि इतना सफर करके मैं पिता की कब्र तक गया, फिर कब्रिस्तान गया तो कुछ और मुर्दों के लिए सूरा पढ़ दिया और कुछ अपनी आत्मा खुदा से और अधिक करीब हुई। इन सब के कारण कब्रिस्तान जाकर अपने मुर्दों को याद करना नहीं छोड़ दीजिएगा। ये तो साफ है कि रूह जो हमारे किसी करीबी के जिस्म से निकली वो कब्र में तो नहीं है, वो या तो आगे बढ़ने वाली साबिकून में से होगी, यानी मोक्ष प्राप्ति कर लेने वाली होगी, और अगर मोक्ष यानी निजात नहीं पाई तो फिर दुनिया में रहेगी। उसको आप बरज़ख कहें या पुनर्जन्म, रूह को अपनी सस्टेनेंस के लिए जिस्म चाहिए। आगे रूह कहाँ रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ उन डिवाइन हस्तियों को भी पता होता है, और शायद जुल्मत यानी तामसिक ताकतों को भी पता होता है। यही कारण है कि जुल्मत भी जानती है कि पिछले जिस्म में इंसान था तो किन हालात में साबित कदम रहा, यानी पद से नहीं डगमगाया, और किन हालात में डगमगा गया, बहक गया। अगली नई जिंदगी में जुल्मत पिछली कमजोरियों को नजर में रखते हुए आगे मजीद गुमराही में ढकेलने के हथकंडे बनाने में लग जाती है, और ऐसे हालात तैयार करने में लग जाती है कि इंसान उसके जाल से निकल न पाए, और अपनी आत्मिक बीमारियों के कारण, जिनमें जकड़े होने के कारण वो पिछली जिंदगी में नहीं निकल पाया, उसको और अधिक उन्हीं आत्मिक बीमारियों में जकड़ दे।